नमस्कार, मैं अभिनय आप सबका अभिनय मैं ऐप पे स्वागत करता हूँ। कैसे हैं दोस्तों? होली की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। हैप्पी होली टू ऑल। उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे, होलिका दहन का इंतज़ार कर रहे होंगे और ये सोच रहे होंगे कि काश हम प्रहलाद क्यों नहीं हैं। हर आदमी के दिमाग में इस तरीके की गलतफ़हमियाँ आती हैं। सिलसिले ही गलतफ़हमियों के इस तरीके के होते हैं। तो बड़ा अच्छा लग रहा है। शुरू करते हैं आज की क्लास। सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज पढ़ रहे थे। काफ़ी दिनों बाद इस बैच में क्लास हो रही है क्योंकि बीच में मेंस आ गया था। फिर और कारणों की वजह से क्लास नहीं हो पाई, बट अब रेगुलर क्लास चलेगी। आज हमने जल्दी इसलिए रख दी क्लास, वैसे 8 बजे होती है। जल्दी रखने की वजह ये थी कि ताकि बच्चे आराम से त्योहार सेलिब्रेट कर सकें। ठीक है? ठीक है, चलो शुरू करते हैं। मैंने सिंपल इंटरेस्ट जब पढ़ाना शुरू किया था तो मैंने बताया था कि सिंपल इंटरेस्ट में हम क्या-क्या पढ़ेंगे, क्या है सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट का मतलब है साधारण ब्याज। और साधारण ब्याज का मतलब है सिंपल इंटरेस्ट। साधारण ब्याज मैंने कहा था कि 100 रुपए पे एक साल में, एक क्लास में बता चुका हूँ कॉन्सेप्ट कि 100 रुपए पर एक साल में मिलने वाले ब्याज को रेट कहते हैं। ये रेट ही क्या है? सिंपल इंटरेस्ट। ये बात पिछली क्लास में बता चुका हूँ कि रेट की जो डेफिनेशन है वो यही है कि 100 रुपए पर अगर आप एक साल में ब्याज निकाल देते हो, एक साल में ब्याज, तो वही क्या होगा? एसआई होगी, साधारण ब्याज होगा। अगर कोई हमें ये कहता है कि रेट 15% है, अगर कोई हमें ये कहता है कि रेट 15% है, इसका मतलब है कि 100 रुपए पर एक साल में ब्याज 15 है। ये एसआई है, साधारण ब्याज। ठीक है, 15 क्या है? एसआई है, साधारण ब्याज है। इज इट क्लियर? सबको क्लियर है? चलिए अब हम सवालों पे शुरू करेंगे। उससे पहले मैं एक बार एसआई का फॉर्मूला भी बता देता हूं जो हमने निकालना सिखाया था। हमने कहा था एसआई बराबर होता है पी आर टी बटे 100। एसआई बराबर क्या होता है? पी आर टी बटे 100। ठीक है, एसआई बराबर पी आर टी बटे 100। क्लियर है बात? चलिए आप रिवीजन करके आए हैं, बहुत अच्छी बात है और बहुत बड़ी बात है। मैं कहूंगा कि आप रिवीजन करके आए हैं। आज मैं अकेला ही हूं सब कुछ यहाँ करने के लिए, तो क्योंकि सब लोग होली मना रहे हैं, सब टीम मेंबर्स से लेकर के जो लोग भी स्टूडियो देखते हैं या कुछ भी है, तो होली का त्योहार है। पहला सवाल आपकी कॉपी के ऊपर झंझनाते हुए आएगा। कैसे आएगा दोस्तों? झंझनाते हुए आएगा। वो ये रहा। सवाल क्या है? 4500 रुपए की धनराशि, सीजीएल मेंस का ही सवाल आ गया। वार्षिक साधारण ब्याज की कितनी दर पर 5 वर्षों में 6525 रुपए हो जाएगी? 4500 रुपए की धनराशि वार्षिक साधारण ब्याज की कितनी दर पर 5 वर्षों में 6525 रुपए हो जाएगी? शुभम पंडित खिवई हमारे साथ जुड़े हुए हैं। खिवई, मैं चाहूंगा आप सवाल करें तो बेहतर होगा। फालतू की बातों में कुछ नहीं रखा। देखिए बड़ा प्यारा सवाल है। आप बताइए 4500 रुपए हैं। कई लोग, देखिए मैं फॉर्मूले से भी आपको बताता हूँ और तरीके, दोनों तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ कि 5 साल में कितनी 6525 ब्याज बन रही है। इतना हो गई राशि 5 साल में। अगर मैं 45 से भाग कर दूं तो 100 रुपए कितने हो जाएंगे 5 साल में? 45 एकम 45, कितना बचेगा? 20 यानी 2
45 चौका 180, 22, 45 पंजे 225, 105 साल में 145 हो रहा है। यानी हम कह सकते हैं कि 5 साल में 45 ब्याज मिल रही है 100 पे। तो आप बता सकते हैं 100 पे 1 साल में कितनी ब्याज मिलेगी? 1 साल में 5 नहीं 45, 9% इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये उत्तर है। कुछ नहीं किया, मैंने 100 रुपए पर 1 साल में ब्याज पता कर लिया। ठीक है, आप चाहते तो आप ये भी कर सकते थे। अच्छा, कहां तक हो गया था? कोई एक बार बता देगा कि ये सवाल अगर हो गए थे, क्योंकि मुझे पता नहीं है कहां तक हो गया था। तो मैं ये कह सकता हूं कि मैं ब्याज निकाल लेता 65-25 और इसमें से 4500 माइनस कर देता और मैं कहता कि 5, 2 और 20, 2025 ब्याज है। और ये 2025 ब्याज कितने पे मिली है? 4500 पे। रेट पूछी है, टाइम 5 साल है बटे 100। तो 0 से 0 कट जाता भाई। 45 पंजे 225, आर बराबर 9% उत्तर आ जाता। हो गया था गुरुजी। अच्छा, मुझे बता सकता है कोई? अब मुझे बता देना एक बार कि कौन सा सवाल हुआ है नहीं हुआ, क्योंकि कई दिन बाद क्लास हो रही है तो पता नहीं चलता। क्या हमारे पास एनोटेशन फाइल होगी डीपीजी इसकी? पहली क्लास की एसआई की एनोटेशन तुषार जी से लेके मुझे भेजना, एक बार मुझे आइडिया लग जाएगा कौन से सवाल हो गए, या मैं उनसे मंगा लेता हूँ। आगे बढ़ते हैं सर। 2 क्लास हो चुकी हैं, क्या कोई बता सकता है 2 क्लास हो चुकी हैं 3 हो चुकी हैं? एसआई की 2 हो चुकी हैं, 1 हो चुकी है, कोई बताएगा? एक हुई है, ओनली 1 हुई है। तो फालतू की बात नहीं दोस्तों। मैं एक बार देख लेता हूँ। आप मुझे अगला सवाल बताइए, ये भी मेंस में आया है। ये सवाल हुआ है अभी तक नहीं हुआ? ये सवाल हुआ है नहीं हुआ अभी तक? किसी निश्चित धनराशि के लिए 20% वार्षिक साधारण ब्याज दर पर कितने समय में ब्याज उस राशि का 6/5 गुना होगा? दीपाली भी हमारे साथ हैं, दीपावली है बेसिकली। ये हो भी चुकी है किसी की। 7 ईयर होगा, आंसर हो चुका है, हुआ। 1 सेकंड में पीडीएफ आ ही रही है मेरे पास। जिनको नहीं आता है चलो एक बार देख लो दोबारा। 1 मिनट में पीडीएफ आ जाएगी, मुझे खुद पता लग जाएगा। किसी निश्चित धनराशि के लिए 20% वार्षिक साधारण ब्याज दर पर कितने समय में ब्याज उस धनराशि का 6/5 गुना होगी? मैंने कहा था ऐसे सवाल निकालने हो तो प्रिंसिपल 100 मान लो। प्रिंसिपल 100 मान लिया। अब आपको पता है प्रिंसिपल को हमें 6/5 गुना चाहिए। 5 दूनी 10, 120 चाहिए हमें। यानी हमें इंटरेस्ट कितना चाहिए? 20 रुपए इंटरेस्ट चाहिए। चाहिए कि नहीं चाहिए बोलो? 6/5 गुना। In how much time will the simple interest on a certain sum of money 6/5 times? सॉरी, माफी चाहता हूँ। इंटरेस्ट चाहिए हमें 6/5 गुना। कितना चाहिए? 120 इंटरेस्ट चाहिए। इंटरेस्ट आप बताइए 1 साल में कितना इंटरेस्ट मिलेगा? 20 मिलेगा। हमें चाहिए 120। 20 की वैल्यू 120 है, 1 की कितनी होगी? 6 साल। 2 6 के 12, 6 साल आंसर आ जाएगा। आगे बढ़े। अच्छा सवाल था, आसान सवाल था। बताते रहना भाई कौन सा हुआ है नहीं हुआ।
मैंने आखिरी सवाल जो आपकी क्लास में कराया है, बताते रहना भाई कौन सा हुआ है कौन सा नहीं। ये सवाल हुआ था 3 साल और 4 साल के लिए प्रतिवर्ष 5% की निश्चित राशि पर साधारण ब्याज का अंतर 42 रुपए है, राशि बताओ। क्या हुआ था? ये सवाल हुआ था 10 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ तक हो गया था। देखो भाई, ऐसे सवाल में भी हम मन में सोच लेते हैं कि यार 100 रुपीज अगर प्रिंसिपल है तो एक बार आप कह रहे हो कि 5% एक बार 3 साल के लिए और एक बार 4 साल के लिए। यानी अगर हम अंतर की बात करें या हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे जो ब्याज मिलेगी वो 5 या 15% मिलेगी, 5 या 15, और यहाँ पे जो मिलेगी वो 20% मिलेगी। तो जो अंतर बनेगा वो 5% बनेगा, जिसकी वैल्यू सवाल में 42 दे रखी है। अंतर की वैल्यू सवाल में 5% की वैल्यू 42 दे रखी है। सवाल में हमसे 100% की वैल्यू पूछ रहा है, जो हमने माना था इसकी वैल्यू पूछ रहा है। तो मैंने कहा अगर 5 की वैल्यू 42 है तो ऐसा करते हैं, इसको 20 से गुणा कर देते हैं दोनों तरफ। तो ये कितना आ जाएगा 840, 100% की वैल्यू आ जाएगी। क्या कोई ऐसा बच्चा जिसको तकलीफ हुई इस सवाल को करने में? क्या कोई ऐसा बच्चा जिसको इस सवाल को करने में तकलीफ हुई? मैंने ये सब सवाल करा दिए थे, ये सवाल हो गया था, ये हो गया था, ये सीपीयू हो गया था, मेंस का ये वाला हो गया था, ये अंतर वाला भी हो गया है। बताओ, तुम तो बड़े बेकार हो यार, ये सब हो चुका था और बच्चे कितने बेकार हैं, बताते तक नहीं है यार। ये हो गया है, 1860 वाला भी हो गया है, 8400 वाला भी हो गया है, ये जनवरी भी हो गया, एमटीएस 2020 4600 रुपए वाला भी हो गया। मैंने बहुत पढ़ा दिया था भाई, मैं तो अभी बहुत सवाल रिपीट हो जाते। कुछ सवाल मैंने आरडब्ल्यू में दिए थे ना, आरडब्ल्यू में, तो वहीं से शुरू करता हूँ, आरडब्ल्यू वाले सवालों से। आरडब्ल्यू वाले सवालों से शुरू करता हूँ जो मैंने आरडब्ल्यू में दिए थे। देखते हैं किस किस बच्चे ने सवाल किए, किस किस ने नहीं किए। जिसने नहीं किए होंगे अब उसकी गांठें टूटेंगी, जिसने अब नहीं किए होंगे सवाल उसकी गांठें टूटेंगी। ये सवाल मैंने आरडब्ल्यू में दिया था, कितने लोगों ने किया है घर से? कितने लोगों ने ये सवाल घर से किया है, मैं पूछ रहा हूँ। श्रद्धा मेश्रम, श्रद्धा मेश्रम से पूछ रहा हूं मैं। मुझे कोई इस क्लास में बेशरम नहीं चाहिए, ओनली मेश्रम चलेंगे। कई लोगों ने किया है इसको घर से। सुमन ने राहुल को 6400 रुपए 3 साल के लिए और 4000 रुपए गणेश को 5 साल के लिए साधारण ब्याज पर समान वार्षिक दर पर उधार दिया और ब्याज के रूप में कुल मिलाकर 4116 रुपए प्राप्त हुए। तो गणेश द्वारा भुगतान किया गया ब्याज बताना है, टोटल ब्याज दे रखा है। देखो भाई, मैं तो ये कहूंगा कि रेट अगर R% रेट है, दोनों की देखिए रेट जो है वो एक 3 साल के लिए और एक 5 साल के लिए, और अलग अलग बताना। बड़ा बड़ा मजेदार सवाल है, किसी ने निकाला? देखो कोई बात नहीं। मैं ये कह रहा हूं कि सुमन ने राहुल को
₹6400 के लिए 3 साल के लिए दिया है, समझना। मैं केवल अनुपात निकालना चाह रहा हूं, मैं ब्याज का रेशियो पूछ रहा हूं आपसे, सिर्फ और सिर्फ ब्याज का रेशियो। आप क्यों? क्योंकि मुझे टोटल तो पता है, मुझे टोटल पता है, मानते हो कि नहीं? टोटल अगर मुझे पता है और ब्याज का रेशियो पता लग जाए तो बात बन जाएगी। तो देखो कैसे। तो मैंने कहा कि पहले वाला जो बंदा है सुमन, वो 6400 गुणा 3 साल गुणा आर बटे 100, ये आएगी ब्याज। ये मैं आपको निकाल के दिखा रहा हूं, इसकी भी जरूरत पड़ेगी नहीं जब आप सीख जाएंगे तो, ठीक है। फिर 4000 गणेश है ये, गुणा 5 गुणा आर बटे 100, ठीक है। अब मैंने क्या किया, ये कट गया आपस में, 0 0 कट गई, ये 0 0 कट गई, ठीक है। मैंने देखा कि ये 8 से कितनी बार कटेगा, 5 बार, और ये 8 से 8 बार। तो मैं देख रहा हूं 8 तिया 24, आर से आर कट गया, और 55 25, ये अनुपात आ गया। ये आ गया सुमन और ये गणेश, चलेगा? सुमन और गणेश चलेगा। 24 और 25 का अनुपात होगा, सुमन और गणेश चलेगा? बोलो भाई। 24:25, सुमन और गणेश कितना होगा? 24:25, ठीक है। इज इट ओके? तो आप कहेंगे हाँ जी ओके। टोटल ब्याज कितनी मिली है भाई? तो आप कहेंगे टोटल ब्याज 4116 मिली है। 24 और 25 यानी 49 की वैल्यू ये है। 7 से भाग लगाया, 7 की कितनी आ जाएगी? 7 पंजे 35, 6 सत्तू सत्तू 49, 7 अट्ठे 56, 7 अट्ठे 56, एक की कितनी आ गई? 84। एक की 84 है तो गणेश द्वारा भुगतान किया गया पूछा है, तो गणेश की वैल्यू कितनी आ जाएगी? यानी 25 की कितनी आ जाएगी? 84 से गुणा करेंगे तो 25 चौका 100, 2100। क्या आप लोगों ने इतने बेहतर तरीके से किया था इस सवाल को? मैं पूछना चाहता हूँ, क्या आप लोगों ने इतनी सटीक तरीके से किया कि आपने ब्याज का रेशियो निकाल लिया? आप में से किसी ने ऐसे किया ब्याज का रेशियो निकाल के, जैसे मैंने किया बेटा? शिवालाल, कितने प्यार से किया। मैंने क्या किया, ब्याज का रेशियो निकाल लिया। P1 R1 T1, P2 R2 T2, R से R कट गया, 24 और 25। बोलो। अलग अलग इंटरेस्ट निकाल के करें तो, रंजन शर्मा, अलग अलग इंटरेस्ट निकाल के करने का कोई तरीका नहीं है, कोई औचित्य नहीं है। आपको पेपर के अंदर समय कम लगाना है, और ये MTS 2020 में आया हुआ सवाल है कि आप अगर समय कम लगाना चाहते हैं तो ये बेस्ट तरीका है इसको करने का। अलग अलग इंटरेस्ट रेट निकाल के और वो सब करना एकदम खतरों से खाली नहीं है। आप ये सवाल देखिए, एक और प्यारा सवाल देखिए। आगे बढ़ते हैं। अंकित कुछ धनराशि को 2 वर्ष के लिए 9% साधारण ब्याज पर और उसी राशि को 4 वर्ष के लिए 10% प्रतिवर्ष की दर से निवेश करता है। सेम कुछ धनराशि को और उसी राशि को, सम मनी इन द सेम सम, इतने,
और कुल मिलाकर इतना ब्याज पाता है। तो यहां भी मैं एक ही चीज कहूंगा कि अगर पी सेम है तो हम ब्याज का अनुपात निकाल लेते हैं। ब्याज का अनुपात, कोरिया का बच्चा भी बता देगा कि ब्याज का रेशियो कैसे निकलेगा, अनुपात कैसे निकलेगा। राशि पूछ ली इसमें, तो कुल मिलाकर इतना ब्याज मिला है, तो इसमें तो अनुपात ना भी निकालें तो बात बन जाएगी। कैसे? मैंने मान लिया कि भाई 100 रुपए थे और ये 2 साल के लिए 9% से निवेश करता है, 9 दूनी 18 रुपए ब्याज आएगी। उसी राशि को 4 वर्ष के लिए, सेम राशि है, उसी 100 रुपए को 4 वर्ष के लिए 10% से निवेश करता है, 10 चौक 40 रुपए ब्याज आएगी। तो मैं ये कह सकता हूँ टोटल ब्याज 58 आ रही है, जिसकी वैल्यू सवाल में 1740 दे रखी। तो 100 रुपए की वैल्यू बतानी है, तो एक की कितनी हो रही है, एक कट रहा है, 30 बार कट रहा है, 100 की कितनी आ जाएगी, 2 जीरो चिपका देते हैं, 3000 रुपए। तो इन्होंने एक में पूछा है, दोनों में नहीं पूछा, तो दोनों में पूछता मिला के तो 6000, एक में 3000, 3000 रुपए निवेश करना है। बोलिए एनीबॉडी एल्स, कोई भी बॉडी जिसको ये बात ना आई हो समझ। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बच्चा लिख रहा है सर टाइमिंग 8 PM ठीक है, मुझे पसंद है, इस टाइम पे उसको घुमाने ले जाना पड़ता है। किसको? डॉगी को। ओहो, डॉगी को घुमाना ले जाने पड़ता है। यार आज होली थी, आज होली थी, कैसी बातें करते हो यार आप। ये सवाल किसने दे दिया? चक्रवर्ती ब्याज का, गधे हैं क्या? बिल्कुल। ये सवाल देख लीजिए, सीपीओ में 2023 नवंबर में आया है, रिसेंटली। सुनीता ने एक निश्चित अवधि के बाद 20,400 रुपए की कुल राशि प्राप्त करने के लिए 10% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज पर 12,000 रुपए का निवेश किया। उपरोक्त राशि प्राप्त करने के लिए उसने कितने वर्षों तक निवेश किया, ये बताना है। बड़ा प्यारा सवाल है। देखिए 12,000 रुपए निवेश करके आप चाहते हो, 12,000 रुपए निवेश करके आप चाहते हो कि आपको 20,400 मिल जाए। इसका मतलब ये है कि आप 8400 रुपए ब्याज चाहते हो, ऐसा ही चाहते हो। तो भाई कितने साल में चाहते हो आप? कितने साल में? एक निश्चित अवधि के बाद। आप मुझे बताओ एक साल में कितना ब्याज मिलेगा? 10% रेट है, एक साल में 1200 रुपए ब्याज मिलेगा और आपको ब्याज चाहिए 8400, 7 गुना चाहिए। इसका मतलब कितने साल के लिए निवेश करना पड़ेगा? 7 साल के लिए। क्या ये सवाल मुश्किल था? मैं पूछना चाहता हूँ, हर एक बच्चे से हो रहा है, हर एक बच्चे से सवाल हो रहा है, कमाल की बात है। लेकिन एक कह रहा है कि ये हो चुका था, मे भी हो चुका होगा। अब मैं सवालों का थोड़ा सा लेवल बढ़ा के आगे की तरफ चलते हैं और कुछ अच्छे सवाल करते हैं। ठीक है, अब कुछ अच्छे सवाल करते हैं, सवालों का लेवल बढ़ा के, मजा आएगा आपको भी और हमें भी। एक सवाल बहुत प्यारा सा आपकी कॉपी के ऊपर ये रहा, ये देख लो।
देखो, एक निश्चित धनराशि समान साधारण ब्याज दर पर 4 वर्ष में 6,000 रुपए और 7 वर्ष में 6750 रुपए हो जाती है, तो धनराशि कितना है ये बताना है। तो एक निश्चित धनराशि, बहुत ध्यान से समझना, ये बड़ा अच्छा सवाल है और मैं चाहता हूं कि आपको ऐसा सवाल समझ आए, मेंस में आया भी है। ये कह रहा है कि एक निश्चित धनराशि समान वार्षिक साधारण ब्याज दर पर 4 वर्ष में 6,000 हो रही है, यानी कि पी 4 वर्ष में 6,000, समझ रहे हैं, और 7 वर्ष में 6750, यानी अगले 3 साल में, अगले 3 साल में 6750। यहां तक बताओ किसी को डाउट है? यहां तक डाउट है किसी को? पी 4 साल में 6,000 और अगले 3 साल में 6750, यहां तक किसी को डाउट नहीं होगा। क्या आप देख सकते हैं कि इन 3 सालों में 750 ब्याज आई है टोटल? ऐसे करके देखो, क्योंकि 6,000 से 6750 हो गया, तो फिर 1 साल में कितनी ब्याज मिली होगी? 250 रुपए। ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है। बच्चा लिख रहा है ये हो गया है ऐसा सवाल, मैं देख लेता हूँ यार, क्यों झूठ बोल रहा। ये कह रहा है ये हो गया, मुझे नहीं लगता कि ये हो गया है। ये हो गया है बोल रहा है, सही बोल रहा है। चलो भाई, अब तो कोई बात ही नहीं, मैं डेटा चेंज करके दूसरा पूछ लेता हूँ ऐसा सवाल। सेम सवाल हो चुका है पिछली क्लास में, तो मतलब नहीं है कराने का। कहां तक हो चुका है? इसके बाद एक सवाल और हुआ है, 4 गुनी और 10 गुनी वाला। एक सवाल और हुआ है 4 गुनी और 10 गुनी। रिपीट कैसे हो गई पीपीटी? ठीक है, मैं अगले सवाल पूछता हूँ। ये वाला सवाल देख लो, बहुत अच्छा है। इसके पहले के सारे सवाल हो चुके हैं सर, प्रोबेबिलिटी का नहीं हुआ, बाकी 28 क्वेश्चन ठीक किए निरंक कुमार ने। देखिए, गणित जिस लेवल की आ रही है, हमने खुद बच्चों को इतना अच्छा पढ़ाया है कि सब बच्चे कर पा रहे हैं गणित के सवाल। जब वर्षों की संख्या प्रति वर्ष ब्याज दर के आधे के बराबर होती है, तो किसी राशि पर साधारण ब्याज राशि का 1/8 होता है। 15,000 रुपए के लिए उसी ब्याज दर पर 8 वर्षों के साधारण ब्याज की गणना करें। देखो, हेलो सर, कैसे हो आप? बड़े दिनों बाद आपका चेहरा देखे। थैंक यू भाई आकाश। देखो भाई, अब इन्होंने खुद कहा है कि ब्याज दर के आधे के बराबर है वर्षों की संख्या, तो मैंने ब्याज दर को 2r कह दिया। कह सकता हूं 2r, तो समय कितना हो गया? खाली r। और आपने कहा है कि 1/8 है, यानी कि ब्याज 1 है, प्रिंसिपल 8 है, आर टी यानी कि r इंटू 2r बटे 100। r कितना आ गया? 10/4 यानी 5/2। ये तो टाइम आ गया, क्योंकि रेट जो हमने मानी है वो 2r मानी है। रेट जो हमने मानी है वो कितनी है? 2r। तो वो कितनी है? 5%। रेट पता लग गई। इन्होंने पूछा है 15,000 पर 8 वर्षों में ब्याज पूछा है, तो ब्याज क्या होता है? ऐसा ही 15,000 गुणा 8 सालों में, रेट 5% बटे 100। जीरो से जीरो कट गया, 15 अट्ठे 120 पंजे 6,000 ब्याज। आज तो त्योहार था तो आप सब बिजी थे।
सर मेरा 9 को CHSL एग्जाम है, एक क्लास लगा दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। तान्या मैंने जो भी यूट्यूब पे मेंस के क्वेश्चन डाले हैं ना, वो देख के जाओ कि मेंस में वैसा पैटर्न था तो CHSL में भी वैसे ही सवाल पूछे जाएंगे। जीता रंजन माझी कह रहे हैं कि मेरे को समझ में नहीं आया, दोबारा बता देता हूं। मैंने क्या किया, जैसे इन्होंने कहा था कि जो टाइम है वो रेट का आधा है, तो मैंने रेट को 2R मान लिया। मैंने बोला जूम कर लेते हैं ताकि आधा करने में तकलीफ ना हो। रेट 2R है, और अगर रेट 2R है तो वर्षों की संख्या कितनी हो जाएगी, R हो जाएगी। R हो गई। फिर इन्होंने कहा था कि जी SI 1/8 है, ये हमारा P है, ये हमारी SI है, PRT/100, तो यहां से R 5/2, रेट आ गई 5%। फिर कह रहा था उसी रेट पे 8 वर्षों में 8 पंजे 40% ब्याज मिलेगा। 15,000 का 40% निकाल दिया, उत्तर आ गया 6,000। पीयूष कह रहे हैं सर मेंस दे के आया, कैसा हुआ भाई मेंस? चलिए अगला सवाल देखिए, ये सवाल देखिए और जल्दी उत्तर बताइए। ₹90,000 की राशि 5% की साधारण ब्याज पर 4 वर्षों के लिए उधार लेता है, और वह इसे 7% की साधारण ब्याज पर 4 वर्षों के लिए बी को उधार देता है। उसको प्राप्त होने वाला लाभ ज्ञात कीजिए। उसको प्राप्त होने वाला लाभ ज्ञात कीजिए, क्या हो? अब लगता है GS ही पढ़ाना पड़ेगा, जिससे बाहर कुछ ना आए। GS में ही बच्चा मात खा रहा है। देखिए, ₹90,000 की राशि 5% की साधारण ब्याज पर 4 वर्षों के लिए उधार लेता है। वह इसे 7% की साधारण ब्याज पर 4 वर्षों के लिए बी को उधार दे देता है। तो देखिए 4 वर्ष यहाँ पे और 4 वर्ष यहाँ पे, तो जो इसका फायदा है बेसिकली वो 5% के बजाय 7% में दे रहा है, तो 2% का फायदा है। 4 साल में यही फायदा कितने का हो जा रहा है? 8% का। कह सकते हैं जो 2% का फायदा है वो 4 साल में कितना हो जा रहा है? 8%। तो बस मैंने कुछ किया ही नहीं, मैंने इस 90,000 का 8% निकाल दिया सीधे सीधे। 8 नीम 7200। क्या तकलीफ हुई इस सवाल को करने में? समझ पा रहे हैं? एक बना दो इस 2 जीरो को। किसी को तकलीफ हुई? कोई ऐसा बच्चा जिसको तकलीफ हुई हो? काजोल, अविनाश, रूपा कुमारी, शुभांकर दास। रूपा कुमारी हुई ना तुम्हारी? बोलो भाई। कोई बॉडी ऐसी है जिसको ना समझ में आया हो? कोई भी बॉडी ऐसी है, चाहे वो डेड बॉडी है, सबको आ गया समझ? भाई आप एक बंदे से 5% पे ले रहे हो, दूसरे को 7% पे दे रहे हो, आपको हर साल 2% का फायदा हो रहा है। 4 सालों में यही फायदा 8% हो जाएगा। तो 90,000 का 8%, 7200 उत्तर आ जाएगा। चलिए अच्छा चल रहा है, आज पता भी चल गया कहां तक सवाल हुए थे, कहां तक नहीं। मजा ही आ गया। ये सवाल जो बच्चा बताएगा वो अपना पेट चेला होने की संभावना है, बहुत ज्यादा तो नहीं।
देखो इस सवाल को करने का बहुत जबरदस्त तरीका बता रहा हूँ। यानी आपको कौन सा वाला तरीका आता है मुझे नहीं पता, आप मेरा तरीका देखो। आया किसी का उत्तर? नहीं, ठीक है। मैं ये कह रहा हूँ 8400 रुपए पे था ब्याज, 8400 रुपए पे। और कितना ब्याज है ये कोई बता सकता है? ब्याज कितना है? तो आप कहेंगे जी 11046 में से 8400 घटा दिए, 6, 4 और 26, 2646 ये ब्याज बचेगा। ठीक है, 8400 रुपए, 8400 रुपए और कितना ब्याज बन गया? 2646। ठीक है भाई, ये ब्याज बन रहा है। और जो भी रेट होगी मुझे नहीं पता, और जो भी टाइम होगा वो मुझे नहीं पता, छोड़ दो, कोई मतलब नहीं है। 2646 ब्याज बन रहा है। ठीक है, बन रहा है। अब इन्होंने कहा है कि जी हमें यही सेम टाइम पे और सेम दर पे चाहिए, 10,800 पे चाहिए। तो भाई अगर सेम टाइम और सेम जगह है, सेम रेट है, तो इसका मतलब अगर सेम टाइम और सेम जगह है तो हम ये कह सकते हैं एसआई फिर उस केस में डायरेक्टली प्रिंसिपल के प्रोपोर्शनल हो जाएगी। यानी जैसा प्रिंसिपल होगा वैसी एसआई होगी। तो मैंने देखा कि प्रिंसिपल का जो अनुपात है वो 12/7 = 84 और 12×9 = 108, 7/9 का है। तो फिर भैया ब्याज भी 7 और 9 के अनुपात में मिलेगी, क्योंकि सब कुछ तो सेम है। तो 7 की वैल्यू अगर ये है तो 7×3 = 21, 5 बचेगा, 7×7 = 49, 7×8 = 56। तो फिर यही 9 की कितनी होगी? 9×8 = 72 का 2 हासिल 7, 9×7 = 63 और 7 70 हासिल 7, 9×3 = 27 और 7 34। क्या आप में से किसी ने इस तरीके से इस सवाल को अंजाम दिया जैसे मैंने दिया? क्या आपने उस तरीके से अंजाम दिया जैसे मैंने दिया? शिवलाल साहा, शिवलाल साहा, शिवलाल साहा, शिवलाल साहा, शिवलाल साहा, शिव 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 लाल 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 साहा 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 साहा, शिव 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 लाल 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 साहा 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 साहा। दिल का दरिया बह ही गया, राहों में जो हम खो गए, मुश्किल से मैं संभला था यार। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल सबको समझ आ गया? कुछ तो जय गुरुजी ने मन को अच्छा लगे। सर प्लीज कोई पार्ट टाइम जॉब मेरे लायक बता दो आपकी कंपनी में सर प्लीज। आकाश आप जब भी आ जाओ। आकाश वो लड़के हैं जो स्टार्टिंग में आए थे तो कहते थे सर मैं बहुत हैंडसम हूँ, महिलाओं से डिस्ट्रैक्शन होता है। 8-10 दिन बाद इनका दिल टूट गया, एक महिला के लिए परेशान होने लगे, रात रात भर रोते थे। और एक हफ्ते पहले ये हैंडसम थे, महिला इन्हें डिस्ट्रैक्ट कर रही थी, निकल गया सारा डिस्ट्रैक्शन इनका, बेचारों का। चले, बहुत अच्छा सवाल था ये। हमने देखा 8400 पे जो ब्याज थी वो 2646 थी, 10,800 पे पूछी थी हमने। कहा 7 और 9 का अनुपात है, प्रिंसिपल का ब्याज भी इसी अनुपात में बटेगी, तो बहुत आसानी से सवाल हो रहा था और करा भी आप लोगों ने, हमने भी देखा। अब और कौन सा सवाल है जो हम करने वाले हैं? ये सवाल देखिए,
किसी राशि पर साधारण ब्याज राशि का 1/4 है। किसी राशि पर साधारण ब्याज राशि का 1/4 है। प्रतिशत प्रतिवर्ष ब्याज दर वर्षों की संख्या की 4 गुनी है। यदि ब्याज की दर में 2% की वृद्धि होती है तो 5,000 पर 3 वर्षों के लिए साधारण ब्याज कितना होगा, ये बताना है। देखो, किसी राशि पर साधारण ब्याज राशि का 1/4 और प्रतिवर्ष ब्याज दर वर्षों की संख्या की 4 गुनी है। ब्याज की दर में इतने की, तो अब पता निकालना पड़ेगा। देखो, एसआई कितना है, 1/4, यानी एसआई 1 है और प्रिंसिपल 4, ये कह सकते हैं 1/4 है। प्रतिशत प्रतिवर्ष ब्याज दर वर्षों की संख्या की 4 गुनी है, यानी कि टाइम टी लिया है तो रेट उसकी 4 गुनी है, 40 लिखा हुआ है सवाल में। प्रतिशत प्रतिवर्ष ब्याज दर वर्षों की संख्या की 4 गुनी। मैंने फॉर्मूला लगा के रेट निकालने की कोशिश की। मैंने कहा एस आई बराबर पी आर टी बटे 100, तो मुझे पता चला कि यहाँ से टी स्क्वायर कितना आ रहा है, 25/4, यानी टी कितना आ रहा है, 5/2। ये 5/2 यहाँ फिट कर दूं तो रेट कितनी आ रही है, 10%। 10 आ रही है भाई रेट। अब इन्होंने कहा है कि ब्याज की दर में 2% की वृद्धि हो गई, तो नाउ रेट कितनी है, नाउ रेट 12%। 12%। 3 वर्षों में 5,000 पे ब्याज पूछा है, कितना होगा साधारण ब्याज, 5,000 गुणा रेट 12% गुणा समय 3 साल बटे 100 बराबर 1,800। कितने ऐसे बच्चे थे जिनका 1,800 आ चुका था, जो कोरिया के नहीं है? जो कोरिया के नहीं है वो बताएंगे कितने बच्चे ऐसे थे जिनका उत्तर आ चुका था। किसी को डाउट आ रहा है तो बता दो यहाँ पे। अठारह सौ इज द राइट आंसर सर। सर वंस मोर। कम समझ में आता है, नाम ब्रजेश यादव है, मुलायम सिंह मेरे ताऊ लगते थे। लगते थे, अब क्या लगते हैं? अभी भी ताऊ ही लगेंगे, ऐसा थोड़ी है कि मरने के बाद ताऊ नहीं लगेंगे। यहाँ पे एक और ब्रदर हमारे साथ बैठे हैं ऑलरेडी। सर हाउ टू टेक कुक अप्रोच ऑन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। गौरव थोड़ा टाइम लगेगा, अभी तो सेकंड क्लास है, आप बहुत कुछ सीखेंगे। मेरा पहला फोकस रहा कि भाई सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम इज 1/4 ऑफ द सम, तो मैंने ऐसा ही 1 बोला, P4 टाइम टी लिया, तो रेट इन्होंने बोली थी 4 टाइम्स ऑफ टाइम्स है, यानी 40 है। फिर मैंने ऐसा ही बराबर PRT बटे 100 लगा दिया, तो वहां से टी स्क्वायर 25/4 टी 5/2 आ गया। मैंने ये यहाँ पे पुट किया तो रेट आ गई 10%। इन्होंने बोला ब्याज की दर में 2% की वृद्धि हुई है, तो 10 में 2 की वृद्धि होगी 12 हो जाएगी। 5,000 पे ब्याज पूछा था 3 सालों में, हम चाहते तो हर साल 12%, 12%, 600 ब्याज मिलेगी। 5,000 पे 3 सालों में 1,800, कोई मुश्किल नहीं था। देखिए, कुछ एक सवाल कैलकुलेटिव भी पेपर में पूछे जाते हैं, तो एक सवाल थोड़ा सा कैलकुलेटिव भी हमें करना होगा। ये पूछा गया है CGL 2021 में। कौन बच्चा इस सवाल का उत्तर बताएगा, कौन है ऐसा नमूना? विच नमूना विल टेल द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? विच नमूना? विच नमूना?
मनीष कह रहे हैं क्या मैं ब्लॉक हूं? जी मनीष, जहां तक मैं देख पा रहा हूं मुझे लगता है कि आप ब्लॉक हैं उसके फोन में, उसके व्हाट्सएप में। तो आप उसे दोबारा कॉल करने की कोशिश ना करें, अदरवाइज वो अपने भाई से कंप्लेन करके आपकी हड्डियों का चकना और चूर बना करके उसमें दही मिला करके खा लेगी और अपनी हड्डियां मजबूत कर लेगी। ध्यान रखना बेटा। देखिए 3 साल में 81,840 रुपए की एक निश्चित राशि और 5 साल में 92,400 रुपए X% प्रतिवर्ष पर साधारण ब्याज के तहत। ठीक है। A certain sum amounts to इतने in 3 years and इतने in 5 years at X%। मैं ये कह सकता हूँ कि जो सर्टेन सम है बदतमीज पी, वो कितना हो जाता है 3 सालों में? 81,840। ठीक है। और 5 सालों में यानी अगले 2 साल में कितना हो जाता है? 9 लाख नहीं, 92,400। बोलो सही लिखा है यहां तक? पी 3 सालों में 81,840 और 2 सालों में 92,400। बोलो भाई, अगर किसी को भी डाउट है तो कोई भी बच्चा जिसको डाउट है वो पूछ सकता है, बता सकता है। अब मैं ये कह रहा हूं आपसे कि बाद के 2 सालों में ब्याज कितना आया है? कोई बता सकता है बाद के 2 सालों में ब्याज? तो मैं कहूंगा 10,160, 10,560। घटा दिया ब्याज, इसमें से इसको घटा दिया। आप अपनी सहूलियत के लिए लिख लिया करो ऊपर कि जो आए कहां कहां से एटम, ऐसे लिख लिया करो कि 92,400 में से मास्टर साहब ने 81,840 घटाए हैं तो कितना बचा है? 10,560। बोलो 10,560 बचा है। बोलो बोलो भाई 10,560। ठीक है। अब मैंने कहा कि अगर 2 सालों में 10,560 है, अगर 2 सालों में 10,560 है, 2 सालों में अगर 10,560 है तो 1 साल में कितना ब्याज मिलेगा? 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16 और 0। 1 साल में 5,280। तो फिर 3 साल में कितना मिलेगा? 3 साल में 15,840। बोलो क्या मैं यहां से प्रिंसिपल निकाल सकता हूं? तो आप कहेंगे हाँ जी प्रिंसिपल निकल आएगा 81,840 में से। आप ये 15,840 घटा दो तो ये कितना रह गया भाई? 66,000। अगर इस सवाल में प्रिंसिपल पूछा होता, जैसा पिछले एक सवाल में पूछा था जो आप कह रहे थे कि ये सवाल आपने करा दिया मेंस का था, उसमें केवल प्रिंसिपल पूछा था। यानी ये सवाल दो तरीके से आता है। एक तो केवल इतना ही पूछा जाएगा जिसमें सिर्फ प्रिंसिपल होगा, हम निकाल देंगे। एक होगा कि जिसमें रेट पूछी जाए, मान लेते हैं इसमें एक्स की वैल्यू पूछ ली जाती, तब क्या होता? तब कैसे निकलती रेट? तो मैं ये कह सकता हूं कि जी पी जो है वो 1 साल में कितना ब्याज बनाता है? 5280। 0 से 0 कट गई, 66 से भाग करूं तो 100 पे 1 साल में कितनी ब्याज आ रही है? 66 का मतलब 660। 8 × 48 का 8 हासिल 4, 8 × 48 और 4 52, 8 बार कटेगा। 8% इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट।
अगर सवाल में रेट पूछी होती तो ये जवाब हो जाता 8%। ये बात मानते हो कि नहीं? अगर सवाल में रेट पूछी होती तो जवाब हो जाता 8%, लेकिन यहां पे भी सवाल नहीं रुका। सवाल ने कुछ और पूछ लिया। सवाल ने कहा कि कोई राशि खुद की दुगनी कब हो जाएगी, यानी कौन सी राशि 100 से 200 हो जाएगी जब रेट कितनी है 8 + 2 10%, यानी एक साल में 10 रुपए ब्याज आ रहा है। बोलो, आपको मालूम है आपको ब्याज 100 चाहिए, तो 10 की वैल्यू 100, एक की 10 साल, यही उत्तर है। कौन ऐसा बच्चा जिसको नहीं समझ आया? कौन ऐसा बच्चा है जिसको नहीं समझ आया? सर नहीं समझ आया एक बच्चे को, कोई बात नहीं, उसको दोबारा समझा देते हैं, टेंशन मत लो। मैंने कहा पी 3 साल में 81,840, अगले 2 साल में 92,400 हो जाता है, तो 2 साल में कितना मिलेगा? 10,560। एक साल में ब्याज कितनी होगी? 5280। एक साल में ब्याज कितनी होगी? 5280। तो 3 साल में कितनी होगी? 15,840। 3 साल में कितनी होगी? 15,840। मैंने कहा 2 साल में 10,560 है, एक साल में कितना होगा? 5280। 3 साल में 15,840। प्रिंसिपल निकाल दिया घटा के 66,000। आपको पता है इस 66,000 पे एक साल में जो ब्याज है वो 5280 आई है, तो मैंने 100 रुपए पे एक साल में निकाली, 8% रेट आ गई। अब सवाल यहीं पे खत्म नहीं हुआ। इन्होंने कहा कि अगर रेट 10% हो तो कोई राशि कितने दिनों में दुगनी हो जाएगी। दुगनी होने का मतलब है कि वो 100 से 200 हो जा रही है। 100 से 200 होने का मतलब है कि एक साल में 100 रुपए ब्याज मिल रहा है। अगर रेट 10% है तो एक साल में 10 मिलना चाहिए, लेकिन 100 मिल रहा है 10 गुना, यानी कि 10 साल का मामला है। कल कोई क्लास शेड्यूल नहीं है। अरे होली है भाई, होली है, कान पकड़ के होली है। होली है भाई, होली है, कान पकड़ के होली है। हैप्पी हैप्पी होली होली, हैप्पी हैप्पी होली होली, हैप्पी हैप्पी होली होली होली। तू तो किसी और की, अब काहे की होली जब वही किसी और की होली? क्यों भाई? अब काहे की होली जब वही किसी और की होली? कैसे खेलें होली? चलिए अगला सवाल भी अच्छा है, आप कर भी चुके हैं ऐसा सवाल, जल्दी से बताओ। सर हम तो सिंगल हैं, हमारी होली नहीं होती सर। सर मैंने तो भैया की सालियां आने वाली थी, प्लान किया था कि उन्हीं के साथ जम के खेलूंगा होली। सर वो भी दूसरे वाले जीजा जी के घर चलेगी, कह रहे तुम्हारे जीजा जी नीरस हैं। मैंने कहा जीजा जी नीरस हैं, हमें तो देखो, हैं कोई हमारे करंट की तरफ भी देखो। सर जिंदगी में तो अंधेरा है रंजन शर्मा। अरे नहीं रंजन, ऐसा कुछ नहीं।
देखिए 9.4% वार्षिक दर पर 9.4% वार्षिक दर कितने साल के लिए? 4 साल के लिए। ठीक है, उधार ली गई तो कितना ब्याज मिलेगा? 9 19 दूनी 38% ब्याज आ जाएगा 4 साल में। और 12.5% की वार्षिक दर पर 3 वर्ष के लिए उधार ली गई समान राशि पर साधारण ब्याज 12.5% और 3 वर्ष के लिए 12 तिया 36 37.5%। ये सवाल हो गया था क्या? नहीं। तो कितना अंतर आएगा दोस्त? आप कहेंगे जी 0.5% का अंतर आएगा। इसकी वैल्यू सवाल में 225 है। मैं कहूंगा जब आपको ऐसा सवाल कभी पूछा जाए तो आप क्या करें, कई लोग 5 से भाग करते हैं, 5 से भाग करने की जरूरत नहीं है, डबल कर दें तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 450। और 100% निकालना है, 2 जीरो लगा दें तो कितनी आ जाएगी? 45,000। यही उत्तर है। ये देख लो भाई, जल्दी से फटाफट से इस सवाल को करो। ये वही सवाल है जो पीछे मैंने अभी बताया है। जिन लोगों को नहीं समझ आया होगा तो उनको मजा आ जाएगा अभी ये करके। सिर्फ रेट पूछिए, जल्दी बता दो 1 मिनट में। कोई धनराशि 8% साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्ष में 9,766 हो जाती है। उसी साधारण ब्याज दर पर 4/1/2 वर्ष में 10,849 हो जाती है। आर का मान ज्ञात करें। देखो भाई, पी 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्ष में 9,766 हो जाता है। 9,766 8% और 3 वर्ष में। ठीक है, उसी साधारण ब्याज दर पर 4.5 वर्ष में, उसी साधारण ब्याज दर पर 4.5 वर्ष में, यानी बचे हुए 1.5 वर्ष में 10,849 हो जाता है। ये हो जाता है भाई, देख लो। अगर कोई डाउट है तो बता दो। आप कहोगे जी नहीं है डाउट। अब एक बात बताओ, कितना ब्याज मिला है 1.5 साल में? कोई बच्चा आप में से बता सकता है मुझे? कितना ब्याज 1.5 साल में मिला है ये कोई बता सकता है? हमने क्या किया, 10,849 में से 9,766 घटा दिए, यानी ये कह सकते हैं 1,083 रुपए ब्याज मिला है। 1083 ये मिला। अच्छा, अगर ये ब्याज 1.5 साल में था मित्र, तो फिर 3 साल में इसका डबल हो जाएगा। 2,000 2,000 क्यों, 166 ये मिलेगा। बोलो।
तो फिर प्रिंसिपल निकालना आसान है। प्रिंसिपल कितना आ जाएगा, 66 में से 1 गया 0 0, 7 में से 1 गया 6, 9 में से 2 गया 7, 7600 प्रिंसिपल आ गया। अगर सिर्फ प्रिंसिपल पूछा होता तो 7600 उत्तर हो जाता। कितना उत्तर हो जाता, 7600। ठीक है, 7600। आप समझना ध्यान से, बहुत ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है। मैं ये कह रहा हूं, अगर ये 7600 है, 1 साल का ब्याज बता सकते हो यहां से 3 से भाग करके, तो आप कहेंगे 3 सत्ते 21, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6। 1 साल का ब्याज 722 है। यही ब्याज 100 पे कितना होगा, 76 से भाग लगा दिया। 76 से कितनी बार कटेगी ये संख्या, कटेगी नहीं, मुझे लगता है पॉइंटों में ही आएगा उत्तर, पॉइंटों में ही आ रहा होगा। 722 बटे 76, 19 से काट लिया, 19 तिया 57, 19 अट्ठे 152, 19 चौक 76, 19 बटा 2 9.5, 9.5 रिंग रोड पे गाड़ी आज भगाएंगे, मैडम बैठ बुलेरो में, तेरा हैप्पी बर्थडे मनाएंगे। क्या कोई ऐसा बच्चा है जिसका 9.5 नहीं आ रहा था? क्या मैंने ऐसा सवाल करना नहीं सिखाया? सोचो, एक एक दो दो सवाल सिर्फ इसीलिए करना बता रहा हूं ताकि कोई भी बच्चा ऐसा ना बचे जिससे सवाल ना हो। अब ऐसा सवाल आएगा तो कर लेंगे, अब ऐसा सवाल आएगा तो कर लेंगे भाई। होमवर्क में दे दूं? कैलकुलेशन थी, कैलकुलेशन तो रहेगी हमेशा, ऐसा नहीं है कि कैलकुलेशन नहीं रहेगी। ये सवाल लिख लीजिए होमवर्क में, RW, इसे RW में लिख लीजिए। और एक सवाल और पूछ रहा हूं, SSC फेज IX में आया हुआ, बड़ा आसान सवाल है। उम्मीद है कि हर एक बच्चा इसका उत्तर बताएगा, अच्छा भी लगेगा। देख लीजिए। देखें भाई, बड़ा आसान सवाल था। किसी निश्चित धनराशि साधारण ब्याज की एक निश्चित दर से 5.5 वर्षों में स्वयं का 3 गुना हो जाती है, यानी 1 से 3 हो रही है 5.5 सालों में। कितने, 5.5 सालों में। उसी दर से स्वयं का 6 गुना होने में कितना समय लगेगा? उसी दर से स्वयं का 6 गुना होने में कितना समय लगेगा? तो मैंने कहा ये 3 गुना हो रही थी, अब 6 गुना, यानी कि 5.5 में जो ब्याज मिली वो 2 मिली, मानते हैं, और अब ब्याज चाहिए 5 चाहिए, यानी कितना गुना ब्याज चाहिए, 2.5 गुना ब्याज चाहिए। देखिए, ब्याज 2.5 गुना चाहिए, और तो समय भी इतना ही लगेगा। समय कितना था, ये 11/2 था। अब इसका 2.5 गुना यानी 5/2, तो ये कह सकते हैं 55/4 लगेगा समय, यानी कि 4 से भाग करूं तो 13 साल 3 महीने बचेगा। 13 साल 3 महीने, 3 महीने 9 महीने, 3/4 है ना, 13 साल
और 3/4 का भी बनाएंगे तो 9 महीने। डी। कोई डाउट है तो बताओ। सर रेट कैसे पता चला? रेट पता ही नहीं किया, रेट पता ही नहीं किया। अक्सोय हलदर हलदर अक्सोय अक्सोय हलदर 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 अक्सोय अक्सोय अक्सोय। मैंने कहा कि 1 से 3 गुना हुआ 5.5 साल में, यानी 2 रुपए ब्याज मिली। अब 6 गुना करना है, यानी 5 रुपए ब्याज चाहिए, 2.5 गुना ब्याज चाहिए, तो समय का भी 2.5 गुना कर दे। सिंपल। अरे कुछ किया ही नहीं भारती, कैसी बातें कर रही हो बच्चों जैसी यार। जब 1 से 3 गुना होगा तो ब्याज 2 मिलेगी तब होगा, और वो मिल रही है 5.5 साल में। अब ब्याज चाहिए 5, यानी कि 2.5 गुना ब्याज चाहिए, तो समय भी 2.5 गुना हो गया, 5.5 गुना 2.5 कर दिया, और वो फिर ये है। आगे बढ़ते हैं। अगला आसान सा सवाल देखिए यार, आप ना कर नहीं रहे यार सवाल सही से। शुभम कहा ना डोंट स्पैम, सुरभि ने शुभम को हड़का दिया। वाह वाह। देखिए तो बेहद आसान सवाल था। ये कह रहा है कि उसने 4 वर्ष की अवधि के लिए 6% साधारण ब्याज पर 40% राशि का निवेश किया, तो इसकी 40% राशि कितनी होगी? 2 लाख। 2 लाख। 5 लाख का 40%, 2 लाख। रिमेनिंग कितनी रहेगी? शेष 3 लाख। रिमेनिंग 3 लाख। अब इसने कहा है 4 वर्ष की अवधि के लिए 6% साधारण ब्याज है। 4 वर्ष की अवधि है और 6% साधारण ब्याज है, तो यानी कितना होगा? 24%। 24% इसका निकालूंगा, 24 दूनी 48,000 रुपए ब्याज आएगी। ठीक है। शेष भाग को 5 वर्ष की अवधि के लिए 8%, 5 वर्ष की अवधि के लिए 8%, 5 × 40% कितना होगा? 40 दिया 120, 1,20,000। 1,20,000 यहां से मिलेगा, 48,000 यहां से मिलेगा, अगर दोनों को मिला दें तो कितना होगा? 1,68,000। 1,68,000 सी। 1,68,000, बात खत्म। बोलो भाई, किसी को डाउट है तो।
आगे बढ़ते हैं। अच्छा सवाल था ये सवाल देखिए। 2 वर्ष के लिए एक निश्चित दर पर साधारण ब्याज पर राशि दी गई। यदि इसे 1% अधिक ब्याज दर पर रखा जाता तो 24 रुपए अधिक प्राप्त होते। तो बताइए कि धनराशि कितनी थी। सीडीएस 2020। शुभम ठेकेदार ठेके पे चलते हैं। शुभम ठेकेदार, बताइए भाई शुभम। 2 वर्ष के लिए एक निश्चित दर पर साधारण ब्याज पर राशि दी गई। यदि इसे 1% अधिक ब्याज दर पर रखा जाता तो 24 रुपए अधिक प्राप्त होते। देखिए 1% अधिक का मतलब क्या है। मैं ये कह रहा हूं कि पहले आप आर पे दे रहे हो, फिर R+1 पे दे रहे हो, तो आपको नहीं लगता कि 100 रुपए पे 1 साल में तब आर ब्याज मिलेगा और फिर R+1 ब्याज मिलेगा 100 पे, यानी एक ज्यादा मिलेगा। तो मैं यहाँ पे ये लिखना चाहता हूं कि अगर आर 1% मोर है, यदि आर 1% मोर है, ठीक है, तो 100 रुपए पर 1 साल में 1 रुपया ब्याज ज्यादा मिलेगा। बोलो मानते हो कि नहीं। अगर आर 1% मोर है, यदि आर 1% मोर है, 1% ज्यादा है, यदि आर, तो 100 रुपए पर 1 साल में 1 रुपये ब्याज ज्यादा मिलेगा। 100 रुपए पर 1 साल में 1 रुपये ब्याज ज्यादा मिलेगा। इन्होंने कहा है कि जी 24 ज्यादा मिल रहा है, यानी एक की वैल्यू 24 है और हमसे 100 की पूछी है कि पैसा कितना दिया गया है, तो 2400 आ जाएगी। 2400। लेकिन सुनिए मेरी बात, मामला 1 साल का नहीं है ना, मामला 2 साल का है। 1 साल में 1 रुपया ज्यादा मिलेगा। अब मैं पूछूं 2 साल में, तो आप कहेंगे 2 रुपीज मोर मिलेंगे 2 साल में, और इसकी वैल्यू 24 है, तो एक की कितनी आ गई 12, और 100 की कितनी आ जाएगी 1200। रिंग रोड पे गाड़ी आज भगाएंगे, मैडम बैठ बोलेरो में, तेरा हैप्पी बर्थडे मनाएंगे। बोलो भाई, सबको समझ आया कि नहीं। आकाश दौंदियाल अक्सो हल्दर अक्सो है। सोचो इस क्लास में दीपाली भी और हल्दर भी है, कमाल की बात तो यही है। और शायद इस क्लास में सुहासिस भी है एक लड़का। तीनों चीजें हैं। गुरुजी मेरा 15 को पेपर है, CHSL का लास्ट टाइम स्ट्रेटेजी बता दो गुरुदेव। लास्ट टाइम स्ट्रेटेजी सर, अब आप बस कीजिए। चलिए आगे बढ़ता हूँ। सबको यहां तक क्लियर है? कुछ और एक दो ऐसे सवाल कर लेते हैं। एक और ऐसा सवाल देख लीजिए।
3 साल के लिए एक निश्चित दर पर साधारण ब्याज पर राशि दी गई। अगर इसे 1% अधिक दर पर रखा गया होता तो यह ₹5,000 अधिक होता। राशि ज्ञात कीजिए। तो मैं ये कह सकता हूं कि 1% मोर का मतलब है 100 पे 1 साल में ₹1 ज्यादा, 100 पे 1 साल में ₹1 ब्याज ज्यादा, और 3 साल में 3 ज्यादा, ₹3 ज्यादा। अब इन्होंने कहा है कि had it been put it would have fetched 5,000 more। तो 3 की वैल्यू, ये तो बड़ा गंदा आ रहा है सवाल में। अगर इसे 1% अधिक पर रखा गया होता तो यह ₹5,000 अधिक होता। 5 तो कटेगा भी नहीं भाई इससे, 3 से, 3 से कटेगा नहीं 5। पॉइंटों में नहीं आ रहा आपका। 1.25 निकाल भी दिया आपने। If sum was put at 3% at a certain rate for 3 years, had it been 1% higher। कैसे निकाल दिया भाई? अप्रोक्स नहीं कट रहा ना, तो वही काटना है हमें। तो ₹5400 कर लो इसको, 5400 कर लो, और ऑप्शन में ये कर लो। तो मैंने कहा कि 3 की वैल्यू 5400 है सवाल में, 1 की कितनी आ गई 1800, हमें 100 की निकालनी थी, 100 की कितनी आ गई 1800 पे भी 2 जीरो। डी आंसर है, डी आंसर है। मतलब कि ऐसा सवाल कभी आएगा तो कर लेंगे, बड़ी बात नहीं है। ऐसा सवाल कभी आएगा तो खुद कर लेंगे, बड़ी बात नहीं है। किसी बच्चे को यहां तक कुछ पूछना है? एक और सवाल देखेंगे, अच्छा सवाल, क्वालिटी पूर्ण सवाल। आज और कल ये मान लीजिए जो इससे पहली क्लास हुई थी और जो अभी हुई है, बेसिक क्लास ही है दोनों। अगली क्लास में हम और नए नए टाइप्स जानेंगे। 5100 से भी हो जाता सर, वो 5100 से होता तो ज्यादा अच्छा होता था, वो ऑप्शन नहीं बदलना पड़ता। गुरुजी परसेंटेज की सीट में 2-3 एरर हैं, ठीक करवा देंगे। शुभम पंडित, तुम तो इतने टैलेंटेड हो, हर एक चीज जानते हो। धनराशि पर साधारण ब्याज 6 साल बाद ₹450 होगा अगर 8 वर्षों में मूलधन 4.5 गुना हो जाता है। बड़ा अच्छा सवाल है। देखो मैं ये कह रहा हूं दोस्त, 6 साल का ब्याज निकाला हुआ है, 6 साल का ब्याज निकाला हुआ है 450, ठीक है। अगले 8 वर्षों में मूलधन 4.5 गुना हो जाता है, तो ये 14 वर्षों का ब्याज पूछ रहा है। तो मैं ये कह रहा हूँ 8 साल का अगर नॉर्मली बात करूं मैं, तो 450 को हम 6 से भाग करते और 8 साल का ब्याज निकाल देते नॉर्मली। बोलो 450 6 सालों का है। सर ये थोड़ा कम समझ आता है एसआई और सीआई। नहीं नहीं भारतीय आ जाएगा, आ जाएगा, सब आ जाएगा। मैं तो बस इतनी सी बात कह रहा हूं, अगर कुछ ना हुआ होता तो भी 6 साल का ब्याज 450 है, 8 साल का निकालने के लिए 450 बटे 6 गुणा 8 कर देते। लेकिन इन्होंने खुद कहा है कि अगले 8 वर्षों में मूलधन 4.5 गुना है, तो फिर ब्याज भी 4.5 गुना होगी। क्योंकि जो ब्याज है ना एसआई, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है प्रिंसिपल के। अगर आप प्रिंसिपल को 4.5 गुना कर रहे हो तो फिर ब्याज भी 4.5 गुना होगी होगी। समझो बात को। मैं इसको अगर काटूं तो कैसे काट सकता हूँ? 1.5 से काट दिया, 1.5 चौका 1.5 तिया, 4 दूनी 8, 450 दूनी 900 तिया 2700 ब्याज मिलेगी। तो टोटल 14 सालों में कितनी ब्याज आ जाएगी? 14 सालों में
450 प्लस 2700, 3150 ब्याज आ जाएगी। क्या कोई ऐसा बच्चा जिसका 3150 उत्तर नहीं आ रहा था? कोई ऐसा बच्चा जिसका 3150 उत्तर ना आ रहा हो? एनी बॉडी एल्स, कोई भी बॉडी हो, चाहे वो डेड बॉडी क्यों ना हो। ऐसा हम एक और सवाल देखेंगे। अरे देखो जरा देखो, ये वाला फिर से बता दो भैया, फिर से बता दो। बोलते हैं सर, बोलते हैं सर, बात करके एक दिन कॉल पे, सर होमवर्क के सॉल्यूशन नहीं मिलते ऐप पर, मिलेंगे आस्था। आप भी तो खुद करोगी कुछ या नहीं? आपको गलत आदत नहीं पड़ रही? देखो मैंने क्या किया कि 6 साल में 450 ब्याज थी, तो 8 साल में कितनी मिलेगी? 450 को 6 से भाग किया और 8 से गुणा कर दिया। फिर आपने कहा कि अगले 8 वर्षों में मूलधन 4.5 गुना है। मैंने कहा जो ब्याज होती है एसआई, वो पीआरटी बटे 100 होती है। अब अगर आप प्रिंसिपल को दुगना करोगे तो ब्याज भी दुगनी होगी। इन्होंने प्रिंसिपल को 4.5 गुना किया तो ब्याज भी 4.5 गुना हो गई। तो मैंने क्या किया, अगले 8 वर्षों में 4.5 से मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद 1.5 चौका 1.5 तिया, 4 से काटा 2 बार, 450 दूनी 900 तिया, 2700 ब्याज आएगी। अब तो 6 साल में पहले 450, अब अगले 8 साल में 2700, 2700 और 450, 3150। चेक होनी चाहिए तुम्हारी भी नागरिकता, तुमको देखकर लगता है चांद से आई है तुम। ये क्या करेगा शुभम पंडित, ऐसी शायरियां करेगा। फिर कोई महिला अगर इससे बात कर ले तो ये उसे क्या समझ लेता है, वो इसकी हो गई। फिर जब उसे पता चलता है कि ये मुझे इन नजरों से देख रहा है तो मना कर देती है बात करना। फिर ये ढिंडोरा पीटता है, मेरा ब्रेकअप हो गया, ब्रेकअप हो गया, उसने छोड़ दिया। अबे भाई उसने पकड़ा ही कब था? वो तो तुम्हारी इन लाइनों से थोड़ा सा तुमसे क्या, चलो ठीक है अच्छा कर रहा है। यार ये मैथ विद प्रशांत कुमार का कुछ देख लो दुर्गा जी, क्या हेल्प हो सकती है, नंबर ले लो इनसे। एक और सवाल बहुत जबरदस्त और अच्छा। कुछ समय के लिए साधारण ब्याज की निश्चित दर पर एक निश्चित राशि एक निश्चित ब्याज देती है। राशि में 20% की वृद्धि हुई। दर अब पिछले के 2/3 है और समय पिछले के 6/5 है। इस तरह प्राप्त साधारण ब्याज 2400 रुपए है। पहली बार में क्या ब्याज मिला था ये बताना है। पहली बार में क्या ब्याज मिला था ये बताना है। बता सकते हैं पहली बार का ब्याज? सर ऐसा ही थोड़ा बहुत आता है, बट सीआई बिल्कुल नहीं आता। आदर्श में सीआई बहुत ज्यादा पढ़ाऊंगा और उस लेवल का पढ़ाऊंगा कि तुम्हें 100% समझ आएगा अगर तुमने जरा सी भी कोशिश कर ली तो। देखो देखो दोस्त, ये कह रहा है कुछ समय के लिए साधारण ब्याज की निश्चित दर पर एक निश्चित राशि एक निश्चित ब्याज देती है। राशि में 20% की वृद्धि हुई। तो 20% की वृद्धि होने का मतलब क्या है? 1/5। मैं ये कह सकता हूं कि आप ये कह रहे हो प्रिंसिपल 5 से 6 हुआ। बोलो। दर अब पिछले के 2/3 है। दर अब पिछले का 2/3 यानी कि 3 थी, तो अब 2/3 2 है, ये रेट है। टाइम, टाइम पिछले का 6/5 है, ये 5 है, तो ये 6 है टाइम। अब अगर मैं ब्याज की बात करूं तो आपको पता है कि ब्याज पीआरटी होती है। 100 से मतलब नहीं है, सब जगह ही आएगा 100। तो आपने इन सबको गुणा किया पीआरटी। तो जब आप गुणा करेंगे तो देखिए, जब आप गुणा करेंगे तो कट भी जाएंगी कुछ चीजें, 3 दूनी 6 कट जाएगा। तो 25 पहले ब्याज थी, अब 6 चौक 24 हो गई। ये पता लग गया कि इन कर्मों से, किन कर्मों से? जब हम प्रिंसिपल को 20% बढ़ा रहे हैं, ब्याज पहले का 3/2 2/3 और टाइम पहले का 6/5 करने से ब्याज 25 से 24 हो रही है।
अब इन्होंने दे रखी है कि अब ब्याज 2400 है, 24 की वैल्यू 2400 है, तो पहले 25 की कितनी थी ये बता, सी। पहले 25 की कितनी थी, सी 2500। बोलो कोई ऐसा बच्चा जिसको नहीं समझ में आया ये सवाल, क्योंकि ऐसा ही बराबर होता है PRT बटे 100, और PRT बटे 100 का मतलब है कि SI प्रोपोर्शनल है P के, R के और T के। बोलो है मुस्कान जी, मेरा भी, तेरा भी, उसका भी, सबका भी, मैं भी, तू भी, उसकी भी। सर मेरा डाटा खत्म हो गया, अमाउंट रिसीव्ड सेम कब से होगा, वो अब अगली क्लास में होगा योद्धा जी। अमाउंट रिसीव्ड, SI रिसीव्ड अगली क्लास में होगा। आज के लिए इतना ही, अगली क्लास में फिर मिलेंगे इसी उत्साह उमंग के साथ। मे बी कल का वैसे मुझे पता नहीं है, बट मैं बता दूंगा आपको, मे बी कल होली की छुट्टी हो, वरना क्लास होगी। ठीक है, धन्यवाद, बाय, टेक केयर, ख्याल रखना, खुश रहना, बाय बाय।